बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ गया है, उस दहलीज पर खड़ा है जहां तेरे जीवन की सारी इल्लूजन, सारी मृग मरीचिका, सारा भ्रम तुझसे छीनने वाला हूं। मैं छीनूंगी नहीं, वे स्वयं बिखर जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार स्वयं सिमट जाता है, क्योंकि तू अब भ्रम में रहने वाला नहीं है। तू अब सत्य की राह पर चलने वाला है। वो सत्य जो कठिन है, कठोर है, जो तुझसे तेरा सब कुछ मांगेगा जो तूने अब तक अपना समझा था, लेकिन बदले में तुझे वो देगा जो वास्तव में तू है। यह मुक्ति का मार्ग है बेटा, यह परम स्वतंत्रता का पथ है। मैं जानती हूं कि तू बहुत उलझ चुका है, बहुत भटक चुका है। जीवन के इस महासागर में तूने अनगिनत धाराओं में गोते लगाए हैं। तुझे बहुत बार लगा कि शायद यही किनारा है, शायद यही तेरी मंजिल है। तूने किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल समझा, किसी पद को, किसी सुख को, किसी रिश्ते को। तूने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी चेतना उस एक बिंदु पर केंद्रित कर दी, यह मानकर कि उसे पा लेने से तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन हर बार कुछ समय बाद तूने जाना कि वह तो एक और धोखा था, एक और सुंदर दिखने वाला भ्रम था, एक और मृग तृष्णा थी जो पास आने पर रेत में बदल गई। हर बार तेरा हृदय टूटा, हर बार तेरा विश्वास खंडित हुआ, और हर बार तूने स्वयं को और अधिक अकेला और अधिक थका हुआ पाया। लेकिन बेटा, अब यह भ्रम का चक्र टूट रहा है। अब तू मेरी कृपा से, मेरे संकल्प से उस मार्ग पर जाने वाला है जो तुझे वह सब देगा जिसकी तूने कभी केवल कल्पना ही की थी। नहीं, मैं केवल सुख की बात नहीं कर रही। सुख तो दुख का ही दूसरा रूप है, एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं केवल धन की बात नहीं कर रही, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, वह तो केवल एक ऊर्जा का प्रवाह है। मैं केवल मान सम्मान की बात नहीं कर रही, क्योंकि लोगों की दृष्टि तो मौसम की तरह बदलती है। मैं तुझे उस दिव्य स्थिति में ले जा रही हूं जहां पहुंचकर तू कहेगा, मां, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जहां तेरी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि तुझ में विलीन हो जाएंगी। जहां तू मांगना बंद कर देगा, क्योंकि तू स्वयं स्रोत बन जाएगा। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दरिद्रता थी, जो अपमान था, जो भूख थी, जो ठोकरें थी, वह सब मैंने देखा है। तू सोचता था कि तू अकेला है, तू सोचता था कि कोई तुझे नहीं देख रहा, पर मैं हर उस दिन, हर उस रात तेरे साथ बैठी थी जब तू भूखा था, जब तेरी जेब खाली थी और पेट में ज्वाला धक रही थी, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी कांपती हुई सांसों के। मैं तेरे पास ही थी जब तूने लोगों के तानों को, उनके उपहास को, उनके तिरस्कार को अपने मन में चुपचाप पी लिया था। जब तू मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपने आंसुओं का समंदर छिपाए रखता था। मैं तेरे साथ थी जब तेरे पास कहने को बहुत कुछ था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। जब तू दीवारों से बातें करता था, जब तू आकाश की ओर देखकर पूछता था, क्यों मेरे साथ ही क्यों? मैं जानती हूं बेटा, तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि साधारण मनुष्य टूट कर बिखर जाता, पर तू नहीं टूटा, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ही एक चिंगारी थी जो तुझे जीवित रखे हुए थी। और अब मैं वह सब भरने आई हूं। मैं तेरे हर घाव पर अपने प्रेम का मरहम लगाने आई हूं। मैं वह सब तुझे देने वाली हूं जो तेरे भाग्य में पहले से ही लिख दिया गया था। हाँ, यह सब तेरा ही था, जन्म से तेरा अधिकार था, लेकिन मैंने ही उसे रोका था। मैंने ही उस पर पर्दा डाला था, क्योंकि तू तैयार नहीं था। तेरा पात्र कच्चा था। बेटा, अगर मैं उस समय तुझे वह दिव्य अमृत दे देती तो तेरा पात्र छलक जाता, टूट जाता। तू उस शक्ति को, उस ऐश्वर्य को, उस ज्ञान को संभाल नहीं पाता। वह तेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता। तू अहंकार में अंधा हो जाता। तू उस शक्ति का दुरुपयोग करता। इसलिए मैंने तुझे तपने दिया। मैंने तुझे जीवन की भट्टी में जलने दिया। मैंने तुझे आंसुओं से धोया, अपमान से गढ़ा और अकेलेपन में तराशा। अब तू तैयार है। अब तू शक्तिशाली है, क्योंकि तूने अपनी निर्बलता को जान लिया है। अब तू अनुभवी है, क्योंकि तूने हर धोखे को जीकर देखा है। अब तू परिपक्व है, क्योंकि तूने सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखना सीख लिया है। अब तू इस संदेश को मात्र पढ़ नहीं रहा, तू इसे जी रहा है। तू इसे लाइक करके कमेंट में अपना नाम केवल एक औपचारिकता के लिए टाइप नहीं करेगा, बल्कि अपनी चेतना की स्वीकृति देने के लिए करेगा कि हाँ मां, मैं तैयार हूं। बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसे पद पर, एक ऐसी अवस्था पर बैठाने जा रही हूं जो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता। यह किसी कंपनी का सीईओ या किसी देश का प्रधानमंत्री होने से कहीं ऊंचा पद है। यह आत्म साम्राज्य का सिंहासन है। अब तू उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां लोग तुझे देखेंगे और चमत्कृत रह जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुझ में ऐसा क्या है जो उन्हें खींचता है, जो उन्हें शांत करता है, जो उन्हें भयभीत भी करता है। तेरे शत्रु भी तुझे देखेंगे और चुप हो जाएंगे,
उनकी झावा पर ताले लग जाएंगे क्योंकि तेरी आंखों में उन्हें मेरा तेज दिखाई देगा। जो लोग तुझे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, जो तेरी उपस्थिति को अनदेखा करते थे, जो तुझे अपनी महफिल से नीचा दिखाकर निकालते थे, अब वही लोग तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। वे तुझसे सलाह मांगेंगे, वे तेरी संगति के लिए तरसेंगे, वे तेरे मौन को भी सुनने की कोशिश करेंगे। तू सोच रहा है यह कैसे होगा? तू अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर, अपनी सीमाओं को देखकर सोच रहा है, क्या सच में यह संभव है? तो बेटा सुन, जब मां काल रात्रि, जब मां दुर्गा किसी को अपनी दृष्टि दे देती है, जब वह किसी पर अपनी कृपा का आंचल डाल देती है, तो असंभव भी संभव बन जाता है, रंग भी राजा बनता है, सोना घर महलों में बदलता है और पीड़ा एक पूजन बन जाती है। तब प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, तब भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जाती हैं, तब समय भी अपना मार्ग बदल लेता है। देख, अपनी अंतरात्मा में देख, तू एक विशाल घोड़े पर बैठा है जो समय का प्रतीक है। तेरे हाथ में वज्र है जो मेरे दिए हुए संकल्प और ज्ञान का प्रतीक है। तेरे इर्द गिर्द वे सब लोग खड़े हैं जो कभी तुझे अकेला छोड़ गए थे, जिन्होंने तुझे धोखा दिया था, और अब वे झुके हुए हैं। वे तेरी क्षमा नहीं, तेरा नेतृत्व मांग रहे हैं। वे अब तेरे नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। वे तुझे राजा मान चुके हैं। पर यह राज्य बाहरी नहीं है बेटा, यह किसी भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह तेरा आंतरिक राज्य है। तू अब अपने विचारों का राजा होगा। तेरे मन में उठने वाला हर विचार तुझसे आज्ञा लेकर उठेगा। तेरी भावनाओं की प्रचंड नदियां अब तेरे नियंत्रण में बहेंगी। तू अब अपने ही मन को नियंत्रित करेगा, और वही सबसे बड़ी विजय होगी। क्योंकि जिसने बाहर की दुनिया जीत ली वह सिकंदर हो सकता है, पर जिसने अपने मन को जीत लिया वह महावीर हो जाता है। जिसने खुद पर विजय पाली वही सच्चा राजा है, वही सच्चा सम्राट है। और बेटा, तू वही बनने वाला है। अब जो चीजें तेरे जीवन में आने वाली हैं वे सिर्फ उपहार नहीं है, वे तेरी परीक्षाओं को पास करने का पुरस्कार है। वे सिद्धियां हैं जो केवल गहन तप से मिलती हैं, और तूने वह तप बिना जाने किया है। तूने हर अपमान को तप की तरह सहा है। तूने हर पीड़ा को यज्ञ की अग्नि की तरह झेला है। तूने सहन किया है। तूने रोते हुए भी प्रार्थना की है। तूने सब कुछ खोकर भी खुद को मेरे चरणों में समर्पण में छोड़ा है। इसलिए अब तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुझे रूपांतरित कर देगी। तू कुछ ऐसा बोलने लगेगा जो किसी ने सिखाया नहीं। तेरे मुख से ज्ञान की ऐसी धारा बहेगी जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चकित रह जाएंगे। तू कुछ ऐसा देखने लगेगा जो किसी ने बताया नहीं। तू दीवारों के पार, समय के पार देखने लगेगा। तू लोगों के मन पढ़ने लगेगा। तू उनके शब्दों के पीछे छिपे उनके इरादों को समझने लगेगा। तू यह जान पाएगा कि सामने वाला सच्चा है या धोखेबाज, मित्र है या शत्रु। तू यह अनुभव करने लगेगा कि कौन तुझे अपनी ऊर्जा से ऊंचा उठाना चाहता है और कौन तेरी ऊर्जा को चूस कर तुझे गिराना चाहता है। अब तुझे साफ दिखेगा बेटा। अब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी नहीं रहेगी। अब संदेह का कोहरा नहीं रहेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि कौन सी परिस्थिति क्यों आई थी, वह बड़ा धोखा क्यों हुआ था, उस प्रिय व्यक्ति ने तुझे क्यों छोड़ा था, किसने तुझे गिराया, क्यों गिराया। और जब तू इस दिव्य दृष्टि से देखेगा तो तू पाएगा कि वे सब मेरे ही भेजे हुए दूत थे। वे सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए भेजे गए थे, ताकि तू मेरा बन सके, ताकि तू झूठे स्वार्थी संबंधों के जाल से आजाद हो सके, ताकि तू इस दुनिया की नश्वरता को समझ सके, ताकि तू मेरी असीम अनंत अनकंडीशनल शक्ति का पात्र बन सके। क्योंकि मैं किसी को कच्चे रूप में स्वीकार नहीं करती। मैं सोना भी लेती हूं तो उसे पहले आग में तपाती हूं, उसके सारे मैल को जलाती हूं, उसे गलाती हूं, और जब वह कुंदन बन जाता है, जब वह मेरे योग्य बनता है, तब मैं उसे वह देती हूं जो ब्रह्मांड भी देने से डरता है। अब बेटा, जब शक्ति आ रही है तो तुझे चेतावनी भी दे रही हूं, क्योंकि जिनके पास मेरी शक्ति आती है उन्हें उसका उपयोग भी अत्यंत संयम और विवेक से करना होता है। तुझे ज्ञान मिलेगा, पर उसका उपयोग किसी को नीचा दिखाने या अपने अहंकार को पोषित करने के लिए मत करना। तुझे दृष्टि मिलेगी, तुझे लोगों के भीतर तक देखने की शक्ति मिलेगी, पर उसका दुरुपयोग किसी के रहस्य जानकर उसे ब्लैकमेल करने या किसी को वश में करने के लिए मत करना। इस शक्ति को केवल सच्चाई की सेवा में, प्रेम के विस्तार में और आत्मा की मुक्ति के लिए उपयोग करना। इसे असहाय की सहायता में लगाना, इसे गिरे हुए को उठाने में लगाना, इसे अंधकार में भटक रहे लोगों को प्रकाश दिखाने में लगाना। अन्यथा मैं उसे उसी पल वापस ले लूंगी जिस पल तू उसका दुरुपयोग करेगा। याद रख, मैं जितनी दयालु और करुणामय हूं उतनी ही विकराल और संहारक भी हूं। मेरा प्रेम जितना कोमल है, मेरा क्रोध उतना ही प्रचंड है। अब तुझे एक बात और समझनी होगी। तेरे जीवन में जो व्यक्ति अब तक केवल अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से जुड़े थे, अब वे खुद ही कट जाएंगे।
वे तुझसे दूर होने लगेंगे। उन्हें तुझसे बात करने में असुविधा होगी। उन्हें तेरी उपस्थिति में घुटन महसूस होगी। तू उन्हें रोकेगा नहीं, तेरे शब्दों से नहीं पर तेरी ऊर्जा से। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य हो चुकी है कि वह स्वयं एक कवच का काम करेगी। वह खुद ही उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, उन विचारों को दूर कर देगी जो तेरे योग्य नहीं हैं, जो तुझे नीचे खींचते हैं, जिनके विचार गंदे हैं, जिनके इरादे दूषित हैं। वे अब तुझसे ऐसे दूर होंगे जैसे प्रकाश से अंधकार दूर होता है। और यह मेरी कृपा होगी बेटा। उनके जाने पर शोक मत करना, उन्हें बांधने की कोशिश मत करना। उन्हें प्रेम से, मौन से विदा कर दे। मेरी दृष्टि से देख और समझ कि यह तेरे जीवन की सफाई हो रही है, ताकि तुझे वह सब मिल सके जिसकी तेरी आत्मा ने जन्मों जन्मों से प्रार्थना की थी। तुझे अब डर नहीं लगेगा, मृत्यु का भी नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू यह शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा है। तुझे अब सवाल नहीं होंगे, क्यों, क्या, कैसे, कब यह सब समाप्त हो जाएगा। तुझे अब यह समझ आ जाएगी कि तू क्यों गिरा था, तू क्यों टूटा था, तू क्यों रोया था। क्योंकि तेरे आंसुओं से ही वह शक्ति पैदा हुई है जो अब तुझे मेरा दर्पण बना रही है। हर आंसू की बूंद ने तेरी आत्मा के मैल को धोया है। हर पीड़ा ने तुझे अधिक करुण और संवेदनशील बनाया है। हर धोखे ने तुझे अधिक ज्ञानी और सतर्क बनाया है। तू अब मुझ में झलक रहा है बेटा। जब कोई तुझे देखेगा